कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं और आपके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको अपडेट टू कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आप लोग से एक क्वेश्चन भी ना छूटे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए वाद्य यंत्र और उनके द्वातक आपके लिए लेकर आया हूँ, वे आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल नज़र न चूक जाए, बहुत अच्छे से आपको एक एक प्रश्न देखना है। जितने प्रश्न आपके सामने हैं क्वेश्चन इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं, और कुछ नए प्रश्न टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन काफ़ी कम मिनट की वीडियो रहेगी, आप टॉप 50 प्रश्न हमारे साथ पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगेगी वीडियो, बहुत ही अच्छी लगेगी क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और हर चीज़ों को समझते रहेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ ये सभी आपके सामने आने वाली हैं। तो आप लोग हर प्रश्न का आंसर कमेंट करना और बताना मुझे क्या हो जाएगा हर प्रश्न का सही आंसर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? वायलिन, बांसुरी, सारंगी, सितार। तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है ये पूछा है, एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। ऑप्शन ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें पता भी है कि ये प्रश्न आ रहे हैं, हम उसके बाद भी हम ना पढ़ें, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन मौके बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में, तो पढ़ के जाएं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी है। आपके सामने बांसुरी का चित्र भी बना हुआ है ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी है सही आंसर है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया वीणा, वेरी गुड ऑप्शन। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है, तो इसका सही आंसर आपने डी ऑप्शन कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके, गिटार है, सितार है, ट्रम्पेट या वायलिन। तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। ऑप्शन एक बात और, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं कम समय में और अच्छे प्रश्न देख लेते हैं तो आपको ये नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगी, जितना पढ़ोगे उतना फायदा ऑप्शन, ठीक है। तो पढ़ा करो ऑप्शन, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी तैयारी खराब नहीं होगी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही आंसर कमेंट किया ट्रम्पेट, और ये भी होता है, ये भी होता है तार का, ये भी होता है। तो ध्यान रखना वाद्य यंत्र बिना तार का है तो कौन सा है? ट्रम्पेट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ ट्रम्पेट। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मृदंगम होता है 2 मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार का वाद्य या एक मृग। तो मृदंगम होता है ऑप्शन, एक बार कमेंट करेंगे मृदंगम क्या होता है, एक बार सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया 2 मुंह वाला ढोल। तो एक मृदंगम, यानी मृदंगम क्या होता है? 2 मुंह वाला ढोल होता है, जो आपके सामने चित्र है। ऑप्शन इसे भी देखकर आप कमेंट कर सकते थे। तो मृदंगम होता है तो दो मुंह वाला ढोल होता है ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप गलत ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया? वाओ, कितना गजब का क्वेश्चन ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया। आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करेंगे। अमीर खुसरो है, रामदास है, तानसेन है या हरिदास है? क्या हो जाएगा? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। संगीत यंत्र सितार आपके सामने ऑप्शन, ये सितार की फोटो है, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आप लोगों को, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार भी किया था और तबले का आविष्कार भी किया था। किसका किया था? तबला। तो ध्यान रखेंगे तबले का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो ध्यान रखना दोनों प्रश्न कि अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार भी किया और तबले का आविष्कार भी किया। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था? तो अकबर है, हुमायूं है, औरंगजेब है, बाबर है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन कि ऐसा मुगल शासक कौन था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका? औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न में आ गए हैं। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो बताएंगे मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? वीणा है, पखावज है, सितार है, नक्कारा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कि कौन सा ऐसा मुगल अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर जिसे वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, वो वाद्य यंत्र का नाम क्या है? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्कारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नक्कारा। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वाह, गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इनका हाल ही में निधन हो गया ऑप्शन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी है, तबला है, शहनाई है, सरोद है। एक बार अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट करके बताइए मुझे आंसर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। तो इसका सही आंसर होगा शहनाई वादक थे। ये कौन से वादक थे? शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? वीणा, सरोद, सितार या वायलिन। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर आप जानते हैं तो जल्दी कमेंट करना। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, कमेंट आपने कमेंट किया कि अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया सरोद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? सरोद है, सितार है, शहनाई है, वीणा है। तो विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार सही आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो विलायत खान की फोटो ये है, आपके सामने नजर आ रही होगी। विलायत खान आपको दिख रहे होंगे कि ये विलायत खान है और ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 का सितार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित है वायलिन से, वीणा से, नाद स्वरम से या तबला से? तो बताएंगे नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है नादस्वरम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नादस्वरम से हो जाएगा सही आंसर। एक बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र समय सितार से है, संतूर से है, बीड़ा से है या सारंगी से है? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार, संतूर, वीणा या सारंगी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया और वीणा से संबंधित है। तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया के किस क्षेत्र से प्रसिद्धि अर्जित की है? तो कितना अच्छा प्रश्न, ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करना कि हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। गिटार वादन, पखवाज वादन, बांसुरी वादन या मृदंगम? एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया बांसुरी वादन में। ठीक है, ये आपके इनके पास में बांसुरी है, ये हरिप्रसाद चौरसिया आपके सामने है। ठीक है, ध्यान रखना है हरिप्रसाद चौरसिया है ऑप्शन आपके सामने। इन्होंने फिर किसी चीज़ में कि हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो इनका सही आंसर है कि बांसुरी वादन में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्वेश्चन गजब का प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। बीबी जोग
किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन बताएं कि वीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार, वायलिन, तबला, संतूर। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। ऑप्शन वीजी जोग के फुल फॉर्म क्या है? इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था विष्णु गोविंद। क्या नाम था? विष्णु गोविंद जोग। तो ध्यान रखेंगे विष्णु जोग गोविंद जोग इनका पूरा नाम था। ये किस वाद्य यंत्र से संगीत किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार के लिए, वायलिन के लिए, या तबला, या संतूर। तो बताइए एक बार सही आंसर इनके पास क्या है, आप समझ गए होंगे। तो एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया वायलिन। तो विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो वायलिन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तबला है, सरोद है, सितार है, मृदंगम। तो एक बार कमेंट करेंगे अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं मुझे कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा तबला से। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको ये प्रश्न पता था तो बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही क्वेश्चन याद करते रहो क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना आपका फायदा। ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि सर पेपर में जितना दिमाग में होगा उतना ही फायदा है। तो ऑप्शन मैं इसलिए कहता हूँ सभी से कि पढ़ा करो, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में काम आएगा। ऑप्शन ये मत सोचा करो कि अभी परीक्षा नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। अगर आपने ज़िंदगी में टाइम मिला और आपने उसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है। ऑप्शन तुमसे ज़्यादा तो अभी भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ऑप्शन तो आप हमारी बराबर ही पढ़ा करो। ऑप्शन जिस टाइम भी आपकी क्लास लाइव हुआ करे तो आप लोग जरूर पढ़ा करो। ऑप्शन तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जब भी मैं आपको पढ़ाया करूँ तो एक एक प्रश्न को बारीकी से लगाया करो। ऑप्शन अगर आप जानते हैं जब भी उसे पढ़ा करो, क्योंकि रिवीजन करा करो। ऑप्शन मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से नंबर निकल पाता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदगम से है। मृदगम है, तबला है, वीणा है, वायलिन है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जाएगा वायलिन से। किससे है? वायलिन। तो गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ध्यान रखना वायलिन से, इसके बारे में ये पॉइंट है। तो गोविंद स्वामी पिल्लाई कर्नाटक संगीत परंपरा से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कर्नाटक संगीत परंपरा के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगला कहा गया इनके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लाई एक बांसुरी वादक है। इनके अतिरिक्त यानी कि वायलिन के अतिरिक्त ये गोविंद स्वामी जो पिल्लाई हैं बांसुरी वादक और मृदंगम वादक भी हैं। तो ध्यान रखना है मृदंगम वादक भी हैं और ये बांसुरी वादक भी हैं वायलिन के अतिरिक्त। तो ध्यान रखना है गोविंद स्वामी पिल्लाई जो हैं, ये गोविंद स्वामी पिल्लाई एक बांसुरी वादक भी हैं और मृदंगम वादक भी हैं, दोनों इनके लिए बनेंगे। और वायलिन वादक तो ये पहले से ही हैं, इनके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी। पन्नालाल घोष वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसका सही आंसर आप कमेंट करते हैं तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो मेरे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप लोग। तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है, आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने कमेंट किया बांसुरी वादक है। ये भी कैसे है? बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक है, ध्यान रखना है। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा है, तबला है, मृदंगम है, बांसुरी है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें, बताएं पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया वीणा, तबला, मृदंगम, बांसुरी। जल्दी कमेंट करें जो बच्चे रह गए हैं कमेंट करने से। तो पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इसका सही आंसर का मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन यहीं से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, वीणा, तबला, मृदंगम। तो एक बार कमेंट करेंगे लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सारंगी है, वीणा है, तबला है, मृदंगम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा सारंगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सारंगी। जाकिर हुसैन का
वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, मृदंगम या वीणा या तबला? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्वेश्चन कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाकिर हुसैन का नाम तो आपने कई बार सुना होगा क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर। तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर तबला। बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये पूछा है। पखावज, सरोद, वायलिन, सितार? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कि बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। पखावज है, सरोद है, वायलिन है या सितार है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर वायलिन है। तो बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है, सितार से है, वायलिन से है, तबला? तो एक बार कमेंट करते हैं बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया वायलिन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वायलिन। कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदाऊ सिंह, तो कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, तबला, पखवाज? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार है, बांसुरी है, तबला है, पखावज है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया पखावज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि यही चीज़ आपके काम आएगी। आपको नहीं पता होगा इसका सही आंसर कि क्या होने वाला है, फिर भी मैंने आपको बताया ऑप्शन, तो यही चीज़ आपके काम आने वाली है कि आज नहीं कल ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो इसका सही आंसर क्या आपने कमेंट किया पखावज हो जाएगा इसका सही आंसर। ये पखावज का फोटो है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुदाऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? पखावज। तो ध्यान रखना, आगे भूल मत जाना क्वेश्चन, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आएगी। जितनी चीज़ पढ़ लोगे उतना ही फायदा है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से प्रमुख उत्पादक हैं? तो संतूर है, सितार है, वायलिन है या तबला है? तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है तबला वादक हैं। कैसे वादक हैं? तबला। और एक बात और ध्यान रखना है कि पंडित किशन महाराज 3 सितंबर 1923 4 मई 2008 तक इनके ये पैदा हुए 3 सितंबर 1923 को और 4 मई 2008 को ये दुनिया से विदा हो गए। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ 3 सितंबर 1923 को और 4 मई 2008 तक ये जीवित रहे। ये एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी साहित्य संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कौन से घराने से? बनारस घराने से। ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि पंडित किशन महाराज किस घराने के साथ ताल्लुक रखते हैं? तो बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन आपके लिए। अगले प्रश्न पर आ गए। पंडित रविशंकर, वाव गजब के प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, आज तो बहुत मजा आ गया। तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता थी प्राप्त है? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोद है, तबला है, सितार है या वायलिन है? तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। सरोद, तबला, सितार, वायलिन? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। क्या हो जाएगा? सितार बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। ध्यान रखना है पंडित रविशंकर को, किसको? पंडित रविशंकर। इसका सही आंसर सितार हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। वाह। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर, ये अनुष्का जी का फोटो है क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही स्मार्ट हैं, ठीक है। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें और बताएं कि सितार है, सरोद है, वीणा है या मोहन वीणा है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। तो अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर सितार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन 26 का ए हो जाएगा सितार। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? वायलिन, सितार, सरोद या पियानो? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो यहूदी मेनुहिन
का संबंध किससे है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। यहूदी मेनुहीन, मेनुहीन का संबंध किससे है? तो वायलिन से है, सितार से है, सरोद से है, पियानो से है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो वायलिन से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान, पंडित रविशंकर अल्लाह रखा या शिव कुमार शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएं, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें। तो निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने या मोहन भट्ट ने? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर, एक बार कमेंट करें। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा मोहन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है? अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, बिलायत खान या गद्दाई महाराज? एक बार कमेंट करें सही आंसर कि निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। तो निम्न कलाकारों में कौन तबला संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो गुदाई महाराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुदाई महाराज। क्या है? गुदाई महाराज है, गुदाई ऊ की मात्रा है ऑप्शन, ये यहाँ पे रफ हो गया थोड़ा सा, ये गुदाई महाराज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है गुदाई महाराज। ध्यान रखना है, जो तबला के लिए प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्धि है, ध्यान रखना है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में जाता सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीत में गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। तो किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदलते हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएं। तो पंडित रविशंकर ने, मनमोहन भट्ट ने, शशि मोहन भट्ट ने या निखिल बनर्जी ने? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जाएगा मोहन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मोहन भट्ट ने। ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, अगर आप बताना चाहते हैं सही आंसर तो जल्दी कमेंट करते करो। किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के लिए सभी राष्ट्रीय सम्मानों को अलंकृत किया जा चुका है? बताओ, ऐसे कौन से वाद्य यंत्र हैं जिन्हें पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के लिए सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया? पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, शिव कुमार शर्मा या हरिप्रसाद चौरसिया? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर? जिन्हें पद्मश्री से लेकर भारत रत्न सम्मान तक दिया जा चुका है वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने कमेंट किया बिस्मिल्लाह खान। क्या है? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बिस्मिल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो ये बताना है। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खान तबला या पंडित रविशंकर? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कि कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ये भी सही है, संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर है और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी है, बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं है। ऑप्शन ध्यान रखना है, तबला नहीं है, तो एक बार कमेंट करके बताएं क्या है फिर। तो और क्वेश्चन नंबर पंडित रवि सितार सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो बिस्मिल्लाह खां तबला वादक नहीं थे ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ध्यान रखना है। वेरी गुड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? अली अकबर खां, अल्लाह रखा खान या अलाउद्दीन खान या अमजद अली खान? तो एक बार बताएंगे कमेंट में कि कौन से एक सरोद वादक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया अल्लाह रखा खान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सरोद वादक नहीं है? ध्यान रखना है, ये एक सरोद वादक नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रो टी.एस. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल ने? तो बताएंगे कौन से एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ये पूछा है कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। कौन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो प्रो टी.एस. कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद, पन्नालाल घोष तबला, देबू चौधरी सितार, यहूदी मेनुल वायलिन? बताएंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष तबला से वादक नहीं है। एक बार कमेंट करके बताएं कि किससे संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं कि शिव कुमार शर्मा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएं, सरोद है, बांसुरी है, संतूर है या सितार। तो शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर संतूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं, देवू चौधरी, मधुप मृदगल, रोनू मजूमदार या शराफत अली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए एक बार कमेंट में ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा रोनू मजूमदार। क्या हो जाएगा, रोनू मजूमदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आपसे 39 में प्रश्न आपसे पूछूंगा कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया। ऑप्शन अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। मैं आज की थंबनेल पे यही चीज़ लगाऊंगा, अगर आप 39 प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या वीजू बावड़ा। तो एक बार सही आंसर बताएं, अगर आप 39 प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, झाल विड़ाई दमामा मुरैयो कहाँ के हैं, उत्तराखंड की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ियाँ, कुमाऊं के वाद्य यंत्र या गढ़वाल के मंदिर। तो एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि झाल विड़ाई दमामा मुरैयो क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इसका 40 का सही आंसर होगा कुमाऊं के वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 41 का सही आंसर। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, कमेंट करें जल्दी अगर आपको पता है तो वेरी गुड, उसका सही आंसर जाओ वायलिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा वायलिन। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, एकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। एक बार कमेंट करेंगे मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। तो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र यह है आपके सामने, इसका नाम है अलगोजा। क्या है, अलगोजा। मुंह से बजा रहे हैं बड़े मियाँ, तो इसका सही नाम है अलगोजा, ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, बांसुरी बीड़ा का, बांसुरी में सारंगी का, बीड़ा एवं तंबूरे का, वीणा एवं पियानो का। तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है वीणा एवं तंबूरे का, ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खां सरोद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये आपको गलत है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हारमोनियम नहीं होता, यहाँ तबला होता। क्या होता है यहाँ, तबला। तो ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, तो ध्यान रखना। बिरजू महाराज सही है, कहना ही सही है, सरोज सही है, मगर हारमोनियम गलत है। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं थे, तबला वादक थे, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिलाया गया हिंदू राजा कौन था, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा एक संगीत के साज का नाम है, बांसुरी, ऑडियोफोन, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्या एक संगीत का साज का नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जाओ बांसुरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, सितार, तबला, सारंगी या शहनाई। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सारंगी हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा है, सारंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप 39 का प्रश्न का सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर वादक, सितार वादक, तबला वादक या वीणा वादक। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएं, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर वादक हैं, किससे है, संतूर। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं, निम्नलिखित कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। क्या पूछा है, कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, सरोद, वायलिन या गिटार या हारमोनियम। तो बताएंगे 3 समान है, एक अलग है, उसका नाम क्या है, तो वह है हारमोनियम। कौन सा है, हारमोनियम। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं, निखिल बनर्जी सरोद नहीं है ऑप्शन, कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, शिवशंकर, संतूर, पालाधर, रघु मृदगम, रघुनाथ, ठीक है। तो सुनील बनर्जी ये सरोद वादक नहीं है, सितार वादक है, कौन है, सिद्धौल वादक। आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो थैंक यू वेरी मच ऑप्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं 50 टॉप 50 प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपके साथ मैंने बुरा किया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। ऑप्शन अगर आपके साथ अच्छा किया है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ऑप्शन जितनी नॉलेज आपके पास रहेगी उतना ही फ़ायदा आप लोगों का है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर जितना आप हमें लेवल कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें, हर चीज़ को अच्छे समझ के पढ़ें। चलिए ऑप्शन तो आज के लिए इतना ही, और सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।